हेलो बच्चों, तो पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री और बेटा स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा उसमें हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज हम पढ़ाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। बेटा हेडिंग दो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, देखो बेटा डबल, बोलो बेटा डबल, बोलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाने से पहले कुछ इसमें बातें बताएंगे। जैसे होता है स्प्राइंगली सॉल्ट, किसको कहते हैं? स्प्राइंगली सॉल्ट। स्प्राइंगली सॉल्ट क्या है, ध्यान देना। स्प्राइंगली सॉल्ट, स्प्राइंगली सॉल्ट वह सॉल्ट होता है जो पानी में कम मात्रा में घुलता है ना। जैसे आपका AgCl हुआ, आपका AgBr हुआ। AgCl का मतलब क्या? सिल्वर क्लोराइड। AgBr का मतलब सिल्वर क्रोमाइड। आपका AgI हुआ, सिल्वर आयोडाइड। आपका लीड क्लोराइड PbCl2, आपका लीड आयोडाइड PbI2 एंड बेरियम सल्फेट BaSO4। बेटा ये सब जो सॉल्ट होता है पानी में कम घुलता है, और जो पानी में कम घुलता है बेटा उसी का PPT बनता है। ये सब सॉल्ट कहीं भी बनेगा तो 100 पर डिजोल्व नहीं होगा, इसी सब का क्या बनता है? PPT बनता है। PPT का मतलब क्या है? प्रिसिपिटेट बनता है। इसी बोलते हैं स्प्राइंगली सॉल्ट। स्प्राइंगली सॉल्ट किसको बोलते हैं? दैट सॉल्ट विच आर वीकली आयोनाइज्ड इन वाटर। तो डिफिनेशन में लिख सकते हो कि दैट सॉल्ट which are weakly soluble in water, मतलब पानी में कम आयोनाइज होता है, कम घुलता है, उसको क्या बोलते हैं? स्प्राइंगली सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, लिख लो, इसको मिटाते हैं, है ना। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफाइन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन होता है कि टू आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर कोरस्पॉन्डिंग आयन। मतलब बेटा इसमें क्या होगा? टू आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज, बोलो बाबू, एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज देयर corresponding ions, अपना corresponding आयन क्या होगा? एक्सचेंज करेगा, उसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहते हैं। कोई पूछेगा बता डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या? बोलना टू आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर कोरस्पॉन्डिंग आयन इज कॉल्ड, यहाँ इज कॉल्ड कर दो, जाके यहाँ पर इज कॉल्ड कर दो, यहाँ लिख देना, यहाँ पर इज कॉल्ड क्या बताओ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डी है, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि आयनिक सॉल्ट क्या होता है। आयनिक सॉल्ट क्या है? तो आयनिक सॉल्ट वह सॉल्ट होता है जो आयन से मिलकर बना होता है। मींस आयनिक सॉल्ट इज मेड बाय, क्या बता बाबू? इज मेड बाय क्या है? आयन्स, जो आयन से मिलकर बना होता है। मतलब कौन कौन? कैटायन और क्या है? एनायन। कैटायन किस पर चेंज होता है? मेटल पर प्लस होता है बेटा, और माइनस किस पर होता है बताओ? नॉन मेटल पर। अब इसका एग्जांपल देते हैं, किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको लिख लो। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं बाबू आपका एक सॉल्यूशन है, आपका क्या? NaCl का सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, और बेटा एक है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNO3। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और वो NaCl है। जैसे NaCl को डालेंगे पानी में तो किसमें जाएगा? जल्दी बताओ। ये Na प्लस और क्या है? Cl माइनस।
सिल्वर नाइट्रेट को जैसे डाल सॉल्यूशन मतलब क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट में पानी डाल दिए हैं तो लिक्विड किसमें जाएगा बताओ आप, ये Ag प्लस प्लस क्या है NO3 माइनस में, ठीक है। अब क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एक्सचेंज करेगा, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, में कोरस्पोंडिंग एक्सचेंज करेगा तो क्या क्या बनेगा बता तो। एक बनेगा बेटा क्या AgCl बनेगा और क्या बनेगा NaNO3 बनेगा, दो आयनिक सॉल्ट बनेगा। और किसका बनेगा PPT, भाई AgCl क्या स्प्रैंगली सॉल्ट है तो इसी का बेटा PPT बन जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। कैसा बताओ, ये आपका बेटा वाइट PPT ब्रिज बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट ये आपका पानी घुला रहेगा, मतलब ये सॉल्ट जो क्या होता है वाटर सोलेबल होगा, वाटर क्या सोलेबल होगा। तो यहाँ पर भी जब आयन कोरस्पॉन्ड करेगा दो सॉल्ट बनेगा आयनिक सॉल्ट, एक स्प्रैंगली सॉल्ट बनेगा और एक बनेगा सोलेबल सॉल्ट। तो स्प्रैंगली सॉल्ट का PPT बनता है, सोलेबल सॉल्ट पूरा पूरी डिजोल्व होगा। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लोगे, इस टेस्ट ट्यूब में NaCl रखना, मतलब पहले पानी लेना, यहाँ पर वाटर है, वाटर में NaCl को डाल दो, NaCl को डाल दो, जैसे NaCl को पानी डालना घुल जाएगा। ये मान लो ए आपका बेटा टेस्ट ट्यूब है, फिर आपका बी टेस्ट ट्यूब में क्या बताओ सिल्वर नाइट्रेट, मान लीजिए पानी यहाँ पर है, ये वाटर है बेटा, ये बी आपका टेस्ट ट्यूब है, डाल दो सिल्वर नाइट्रेट, क्या है बाबू बोलो बाबू AgNO3 डाल दिया, ठीक है। अब बेटा क्या करो, तीसरा आपका टेस्ट ट्यूब लो, तीसरा टेस्ट ट्यूब इसमें बेटा ए को भी डाल दो इसके अंदर और बी को भी डाल दो। जैसे डालेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या होगा, दो सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा AgCl बनेगा, क्या बनेगा NaNO3 बनेगा। तो यहाँ AgCl का देखना बेटा, यहाँ AgCl का बन जाएगा वाइट PPT बन जाएगा, ये वाइट PPT बन जाएगा, किसका बाबू AgCl का बन जाएगा। और ये सोल्यूशन में आपका सोडियम नाइट्रेट आपस में घुल जाएगा, ठीक है। ये पानी डालने में क्या टूट जाएगा बाबू, टूट जाएगा, किसमें होता ये Na प्लस और क्या Cl माइनस में, ये क्या टूट जाएगा बताओ, ये टूट जाएगा किसमें बताओ Ag प्लस और क्या NO3 बोलो बाबू माइनस। अब कोरस्पोंडिंग एक्सचेंज करेगा, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, दो सॉल्ट बनेगा, एक स्प्रैंगली बनेगा, एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बनेगा। ऐसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल और लेते हैं, देखो देखो बेटा इसका एग्जांपल और लेते हैं कि मान लेते हैं हमने लिया लीड नाइट्रेट सॉल्ट PbNO3 होल टॉइस, बेटा ये व्हाइट सॉल्ट है, ये बाबू क्या है व्हाइट सॉल्ट। दूसरा लिया पोटासियम आयोडाइड के, ये भी पानी एक्वस के फॉर्म में, मतलब पोटासियम आयोडाइड डाला पानी, ये भी आपका व्हाइट सॉल्ट होता है बाबू, व्हाइट सॉल्ट होता है। और लीड नाइट्रेट को कहाँ डाला पानी, मतलब ये भी किस फॉर्म में बताओ एक्वस के फॉर्म में। जब दोनों को मिला देते हैं बाबू देखो क्या बनेगा, ये जैसे ही पानी जाएगा लीड नाइट्रेट ये क्या टूट जाएगा बताओ, ये Pb+2 में और NO3 माइनस टूट जाएगा। जैसे पोटासियम आयोडाइड डालने के पानी किसी एक्वस का मतलब पोटासियम आयोडाइड में पानी मिला हुआ है, और लीड नाइट्रेट एक्वस का मतलब लीड नाइट्रेट में पानी मिला दिए, ठीक है। तो अब ये क्या है जल्दी बताओ, K प्लस और क्या बता रहे बाबू Cl माइनस में, तो अपना कोरस्पोंडिंग एक्सचेंज करेगा, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, तो क्या बनेगा बता तो Pb का वैलेंसी कितना जल्दी बता, +2 मतलब 2 और Cl माइनस का कितना 1, क्या बनेगा बताओ PbCl2 बनेगा। अच्छा Cl2 नहीं बाबू यहाँ I होगा ना, एक मिनट यहाँ I होगा ना बाबू, चलो मतलब Pb K प्लस और क्या बाबू I माइनस, इसका माइनस उसका प्लस, तो यहाँ पर बाबू यहाँ पर भी I होगा। तो बाबू यहाँ पर क्या बताओ I होगा, I का माइनस का वैलेंसी हुआ, Pb का वैलेंसी 2, बता क्या बनेगा बताओ PbI2 बनेगा। तो ये Pb यहाँ PbI2 बना एक सॉल्ट, दूसरा क्या बनेगा रे आपका इसका प्लस इसका माइनस, क्या बनेगा बता KNO3 बनेगा पोटासियम नाइट्रेट, दो सॉल्ट बना
किसका बनेगा उसमें देखो पीपीटी। तो लीड हाइड्रेट क्यों इस प्राइमरी सॉल्ट का इसका पीपीटी बन जाता है। किसका कलर बता, ऐसा कलर का येलो पीपीटी बेटा यहाँ रह जाएगा। और ये पोटासियम नाइट्रेट क्या होगा, ये सॉल्युबल रहेगा, सॉल्युबल इनका बेटा सॉल्यूशन में। ये तरह क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल है। एक्टिविटी कराओ लैब में, कैसे करोगे तो सुनो क्या करना बेटा। पहले तो ये आपका एक टेस्ट ट्यूब लेना। एक टेस्ट ट्यूब का क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर क्या है लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, पीबी क्या है NO3 क्या ऑल्टो एसिट्यूट किसमें कहते हैं आपका पीबी +2 और क्या बाबू NO3 माइनस में ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है। फिर लेना बेटा क्या आपका ये दूसरा टेस्ट ट्यूब भी है, इसमें पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ये है, मतलब पोटासियम आयोडाइड भी मिला दिया पानी, टूट के क्या रहता बाबू ये प्लस और आई माइनस। अब दोनों को क्या करेंगे, तीसरा टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, तीसरा टेस्ट ट्यूब डाल देंगे सी में। तो यहाँ से ए जाएगा और क्या जाता है बी जाएगा, कोई दिक्कत। तो ए में क्या रहेगा P+2 NO3 माइनस, बी में क्या जाएगा A प्लस और I माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस आपस में कंबाइन करेगा। और बेटा यहाँ पर PbI2 का आपका येलो पीपीटी बन जाएगा। क्या बता बाबू, येलो बोलो बाबू, येलो पीपीटी बन जाएगा। और आपका पोटासियम नाइट्रेट जो होगा इस सॉल्यूशन में क्या होगा बताओ डिसॉल्व होगा। तो यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर करस्पॉन्डिंग आयन। तो वहाँ भी दो आयनिक कंपाउंड बनेगा, लेकिन एक वाटर सोल्यूबल रहेगा और वाटर एक इनसोल्यूबल रहेगा। जो वाटर इनसोल्यूबल रहेगा उसी बोलते स्प्राइंगली सॉल्ट, उसी का नीचे व्हाइट पीपीटी या ब्लू पीपीटी जो है वो पीपीटी बनेगा। ठीक है, देख लो इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो अब इसका एग्जाम्पल एक इसका देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 किस फॉर्म बताओ, एक्वस के फॉर्म में है। इसको रिएक्शन करवा दो सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ एक्वस के फॉर्म, दो आयनिक सॉल्ट है, टूट जाएगा। बता के बता रहे बाबू PbA2 और ये क्या Cl माइनस, Ba का मतलब बेरियम, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका हमारे बाबू बेरियम क्लोराइड सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट होता है, लैब में मिलता है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, क्या टूट जाएगा Ba+2 और Cl माइनस, तो क्या टूट जाता है बाबू, ये टूट जाएगा Na प्लस और क्या है SO4 -2। क्यों तुमको मालूम है -2 क्यों, तुमको मालूम है सोडियम वैलेंसी 1 होता है और सल्फेट कितना है 2, क्या बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा। यहाँ पर तुमको मालूम है कि बेरियम का वैलेंसी 2 और Cl का वो जितना वैलेंसी उतना उसका चार्ज होगा, इस तरह से बनता है कि नहीं BaCl2। तो अब बता कोरस्पोंडिंग एक्सचेंज करेगा, इसका माइनस इसका प्लस, इसका प्लस इसका सॉरी इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस। तो क्या क्या बन जाएगा, एक बनेगा बाबू क्या बाबू BaSO4 बनेगा, फिर क्या बनेगा NaCl। अब बता किसका पीपीटी बनेगा, तो बेरियम सल्फेट का स्प्राइंगली सॉल्ट है, ये आपका नीचे बैठ जाएगा, ये आपका बेटा व्हाइट पीपीटी बैठेगा, ये व्हाइट बोलो बाबू, ये व्हाइट पीपीटी नीचे बैठ जाएगा। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है सोल्यूबल इन सॉल्यूशन होगा, सोल्यूबल इन का बाबू सॉल्यूशन। तो बेटा यही होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक तुमको समझ में आ गया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते, वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या कर फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।